अब जितने नक्शबंदियां हैं वो इससे सबक हासिल करें। पहला नक्शबंदियों का पीर जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद वो हजरत सलमान फारसी हैं। सलमान फारसी का अकीदा तफजील अली का है। किस मुंह से कहते हो जो तफजील अली करे वो शिया होता है? अगर शिया होते तो फिर हजरत सलमान फारसी शिया हो जाते। वो शिया नहीं हुए। जो तुम्हारे पीर हैं वह जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, तमाम आइम्मा अहले बैत का उस्ताद ये है और बड़े पाए का आलिम दीन है, जिसने अहले बैत को पढ़ाया है। अहले बैत उसके पास पढ़ने गई है। वो भी जनाब हजरत करार को अफजल समझते थे। अब बताओ किस किस को शिया कहोगे? ये तो सहाबा चोटी के सहाबा हैं। और अबू सईद खुदरी ये अफाजल सहाबा में से है। अबू सईद खुदरी, सहल बिन हुनैफ, ये भी हजरत करार को अफजल समझने वाले। अबू तुफैल आमिर बिन वासला, अबू तुफैल आमिर बिन वासला, ये भी जनाब हजरत करार को अफजल समझते थे। ये सबसे आखिरी सहाबी है जो दुनिया से गया है। 104 या 6 में इनका विसाल हुआ है। इनका नाम है अबू तुफैल आमिर बिन वासला। ये भी जनाब हजरत करार को अफजल समझते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ली खमसतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वसय्यदा। पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह साहब गिलानी की आपने ये स्टेटमेंट सुनी। क़ब्ल इसके कि मैं इस पर कुछ गुफ्तगू करूँ, मैं इब्तिदाई तौर पर यह बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारी जो हकीकत पसंदी है और हक़ाइक़ का जो इज़हार है उसको देखकर बहुत सारे लोग इस बात पर तबसरा करते हैं कि शाह साहब हमारे बारे में कहते हैं कि आप सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर हकीकत को ज़ाहिर करना और हक़ाइक़ को सामने लाना ये अगर सख्त ज़बान है तो हमें ये सख्त ज़बान मंजूर है। अब मैं क्या कहूँ शाह साहब की इस बात को, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि शाह साहब ने ये जो बात बयान की है इसको मैं क्या कहूँ कि क्या शाह साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं या सच्चाई की महराज पर चले गए, या मैं इसको दरोग गोई का नाम दूँ, इसे क्या नाम दिया जाए? और फिर मैं क्या कहूँ कि इस उम्र में भी हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं और दरोग गोई से काम लिया जा रहा है। काजी अबू बकर बाकिलानी की जिस किताब का हवाला देकर शाह साहब ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है, शाह साहब ने लोगों को ये बताने की ज़हमत नहीं की कि काजी अबू बकर बाकिलानी ने आगे चल के एक पूरी फसल बांधी है। एक तरफ तो शाह साहब काजी अबू बकर बाकिलानी की किताब से लोगों को ये दिखा रहे हैं कि जी काजी अबू बकर बाकिलानी जो है वो ये लिखते हैं कि कसीर साहबा अफजलियत अली के कायल थे, यानी जनाब हैदर कर्रार मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम को अफजल मानते थे। लेकिन दूसरी तरफ शाह साहब ये बात बताने की ज़हमत गवारा नहीं कर रहे कि वो जो कसीर साहबा अफजलियत मौला कायनात के कायल थे तो वो अफजलियत मौला कायनात बर शेखैन करीमैन के कायल थे या अफजलियत अली बर उस्मान के कायल थे। इसको आप क्या कहेंगे? इसको धोखा कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे, या दरोग गोई कहेंगे, या तसामो कहेंगे, या क्या नाम देंगे? जिसको जो मुनासिब लगे वो इसको ये नाम दे सकता है। हमारी तरफ से किसी को कोई भी गिला नहीं है। लेकिन अब आ जाइए इस तरफ कि जहां काजी अबू बकर बाकिलानी ने उन साहबा के नाम लिखे हैं, वहीं पर काजी अबू बकर बाकिलानी कुछ आगे चल के सफ़ा नंबर 306 पर एक फसल बांधते हैं और तबसरा नंबर 369 वो ये कहते हैं कि ये जो साहबा जिनका जिक्र पीछे किया गया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हसन बिन अली, जो लोग हज़रत इमाम हसन के कौल को जो है वो हुज्जत बनाकर पेश करते हैं और वो कहते हैं कि ये देखें ये भी अफजलियत अली के कायल थे, उनके लिए भी ये मैं समझता हूँ कि सबक है। और उनके लिए भी यूँ समझिए कि यहाँ से इफ़हाम व तफ़हीम का मौका उन्हें फराहम होना चाहिए कि इमाम हसन बिन अली का नाम भी लिखा काजी अबू बकर बाकिलानी ने, और इसी तरीके से अबू जैद का नाम भी लिखा, इमाम हसन बिन अली भी लिखा और हज़रत जैद का नाम भी लिखा, और यूं ही अम्मार बिन यासिर, सलमान फ़ारसी
जाबिर बिन अब्दुल्ला, हुज़ैफा बिन यमान और हज़रत अबू सईद खुदरी व गैरिहिम मिन सहाबती रदियल्लाहु ताला अन्हुम, यानी इसके अलावा जितने भी सहाबा हैं उन सब का लिखने के बाद, जिनका हवाला शाह साहब ने दिया, उन सब का लिखने के बाद काजी अबू बकर बाकिलानी जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये सहाबा कहा करते थे कि इन्ना अलियन खैरुल बशर व खैरुन नासी बाद रसूलिल्लाह। वो कहते हैं, काजी अबू बकर बाकिलानी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि ये सहाबा मौला कायनात को शेखैन से अफजल माने, हालांकि इन सहाबा के सामने हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा वन्ना का वो कौल जो उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक के बारे में कहा अपने विसाल से कुछ दिन पहले या कुछ लम्हात पहले, जो उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा वन्ना के बारे में कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कि मैं तुम में से सबसे अफजल को तुम पर मुकर्रर करके जा रहा हूँ। और फिर हज़रत उमर फ़ारूक का सकीफ़ा बनु साइदा के अंदर, जो बुखारी के अंदर जो रिवायत मौजूद है, काजी अबू बकर बाकिलानी कहते हैं सकीफ़ा बनु साइदा के अंदर आपके हाथ में हाथ दे कर ये कहना कि अंत खैरुना, आप हम में सबसे अफजल हैं। और फिर सकीफ़ा बनु साइदा के दूसरे दिन, यानी आपकी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत के दूसरे दिन, जनाबे उमर फ़ारूक का खड़े होकर सबको ये कहना कि अल्लाह ने तुम में से सबको अफजल को तुम पर खलीफा मुकर्रर कर दिया। कहते हैं कि ये सारे सहाबा, काजी अबू बकर बाकिलानी कहते हैं ये सारे सहाबा इन बातों को सुन रहे थे, इन दोनों खुलफा की ये बातें उन तक पहुंची हुई थी और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर की वो हदीस भी इन तक पहुंची हुई थी। इनमें से किसी भी सहाबी ने इन बातों पर, यानी हज़रत अबू बकर के हज़रत उमर को अफजल कहने पर और हज़रत उमर के हज़रत अबू बकर को अफजल कहने पर, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर वाली हदीस पर, इन साहबा ने कभी भी कदह और जिरा नहीं की, नक़द वारिद नहीं किया। तो कहते हैं कि इससे ये बात समझ आती है ये तफजील अली बर शेखैन की बात नहीं है, इसकी तावील की जाएगी। वो कहते हैं इसमें से हज़रत अबू बकर उमर खारिज होंगे, यहां पर बात है तफजील अली बर उस्मान की। वो कहते हैं कि यतअव्वलूना कुल्लु हाउलाई कानू यतअव्वलूना अबा बकरिन व उमरा, ये सारे के सारे सहाबा किराम, सारे के सारे सहाबा किराम तावील करके हज़रत अबू बकर उमर को खारिज करते थे और यहाँ पर उनकी मुराद तफजील अली बर उस्मान होती थी, तफजील अली बर शेखैन नहीं होती थी। और आगे कहते हैं और वो इनकी इमामत पर राजी थे, हज़रत अबू बकर उमर की इमामत पर राजी थे। तो कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि फिर वो तफजील अली बर शेखैन के कायल हो ये सारे के सारे सहाबा। और फिर यहाँ पर मैं शाह साहब और उनके चाहने वालों को, जितने भी उनके चाहने वाले, उनसे ये भी सवाल करूँगा, आप क्या एक मंजन और एक चूरन ये भी बेचा जाता है कि जी ये इमामत वाली जो एक बात की जाती है, इमामत बोल के, तो इस किताब का तो नाम ही जो है, किताब का नाम मनाकिबुल आइम्मतिल अरबआ, ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी इमाम गिरदान ने, हज़रत उमर फ़ारूक को भी इमाम गिरदान ने, हज़रत उस्मान गनी को भी इमाम गिरदान रहे। तो फिर आप क्या कहेंगे हज़रत, अगर आप लोगों को काजी अबू बकर बाकिलानी इतने ही अच्छे लगते हैं तो फिर काजी अबू बकर बाकिलानी का ये कौल भी तो मान लीजिए। इस किताब का नाम ही उन्होंने, ये जो आपका जो खिलाफत ज़ाहिरी और बातनी का जो चूरन है ना, मंजन, उन्होंने नाम रख कर ही इसको ख़त्म कर दिया है, आपके दामन में कुछ भी नहीं बचता। तो बहरहाल फिर उसके बाद अगर आपको काजी अबू बकर बाकिलानी का हवाला इतना ही अच्छा लगता है तो उनकी अगली एक बात सुनने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़रा इस वीडियो को सुन लीजिए। हमारे नबी के बाद, खातमुल अंबिया के बाद, अली के मौला नबी के बाद, मौला अली के मौला नबी के बाद, मौला नबी के अलावा हम सबसे अफजल अली को मानते हैं। हमारे यहां तरतीब अजमत और तरतीब फजीलत में अल्लाह, रसूलुल्लाह और अली। जी तो आपने ये वीडियो सुनी कि ये क्या कह रहे हैं कि ये जो अकीदा है ये अहले सुन्नत का नहीं है। यही बात काजी अबू बकर बाकिलानी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये अकीदा
शिया के वजूद से पहले, शिया के वजूद से पहले वो कहते हैं कि अला अन्नल उम्मता मुजमिअतुन क़ब्ल वजूद शियती अला तफदीली अबी बकरिन रदियल्लाहु ताला अन। ये काजी अबू बकर बाकिलानी कह रहे हैं कि शिया के वजूद से पहले उम्मत का इस बात पर इजमा था, और उम्मत का इस बात पर इजमा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा वन्ना अफजल हैं। जी, यह भी काजी अबू बकर बाकिलानी कह रहे हैं। तो अब जो लोग तफजील अली बर शेखैन का कौल करते हैं वो सोचे कि वो किस तरफ खड़े हुए हैं। और फिर यहां पर मैं आखिर में एक बात अर्ज करना चाहूंगा, पीर अब्दुल कादिर शाह साहब के दामे फरेब में जो लोग अभी तक फंस गए उनसे गुजारिश करूंगा कि जहां पर भी आपको ऐसा कौल मिले तो काजी अबू बकर बाकिलानी ने मसला हल कर दिया है। वो तफजील अली बर शेखैन की बात नहीं है, वो तफजील अली बर उस्मान की बात है। और फिर यहां मैं इमाम ज़ाबी का हवाला देना चाहूंगा। ये तफजीलिया के बड़े मोतमद हैं और बड़े ममदूह हैं, हमारे भी ममदूह हैं। इमाम ज़ाबी अपनी किताब सीर अलाम नुबला की जिल्द 5 सफ़ा 473 पर आप लिखते हैं कि आप कहते हैं कि हज़रत सैयदना याह्या बिन सईद जो कि शागिर्द है हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा वन्ना के, वो कहते हैं कि हद्दसना कुतैबतु हद्दसना जरीर सअलतु याह्या बिन सईद फकुल्तु अरअयत मन अदरकत मिनल अइम्मती। वो ये जरीर बिन अब्दुल हमीद जिन पर अभी गुज़िश्ता दिनों हम बहस भी करते रहे, जो सदाकत फरीदी को जहां पर मुंह की खाने पड़ी और वो अपना दावा साबित नहीं कर सके, जिसको वो रावजी साबित कर रहे थे वो अफजलियत शेखैन का कायल निकला, अफजलियत शेखैन का अकीदा रखने वाला रावी निकला। तो ये सीर अलाम नुबला का हवाला आ रहा है कि वो कहते हैं कि आप क्या कहते हैं कि जिन लोगों से आप मिले हैं, जरीर कहते हैं कि मैंने याह्या बिन सईद से सवाल किया जो शागिर्द थे किसके, हजरत अनस मालिक के। तो वो कहते हैं कि आप जिन लोगों से मिले हैं आप क्या कहते हैं कि उनका अफजलियत सहाबा के बाब में क्या रवैया था, क्या नजरिया था, नबी पाक के बाद किसको अफजल मानते थे सहाबा वाले बैत में से। तो उन्होंने कहा सुबहान अल्लाह मा रअयतु अहदन यशुक्कु फी तफदीली अबी बकर व उमरा अला अलीय्यिन इन्नमल इख्तिलाफु फी अलीय्यिन व उस्मान। वो कहते हैं मुझे कोई एक आदमी भी ऐसा नहीं मिला, ये हजरत अनस बिन मालिक का शागिर्द है और हजरत अनस बिन मालिक 10 साल नबी पाक की खिदमत में रहे और ये उनका शागिर्द। वो कहते हैं मुझे एक आदमी भी, एक साहबी भी ऐसा नहीं मिला जिसको तफजील शेखैन बर अली पर शक हो। हाँ, इख्तिलाफ है तफजील अली बर उस्मान पर। तो ये मसला यहां पर भी हल हो जाता है। तो ये सिवाय अब इसको मैं क्या कहूं, ये दरोग गोई नहीं है तो और क्या है, ये उम्मत की आंखों में धूल झोंकना नहीं है तो और क्या है, ये फराड नहीं है तो और क्या है, धोखा नहीं है तो और क्या है। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आग से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद संभाली है।